नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी में टैक्स स्लैब्स के अंदर कुछ चेंजेस होने वाला है। जैसा कि 28% वाले टैक्स अब ख़त्म होकर 18% में आ जाएंगे और 12% वाले टैक्स ख़त्म होकर अब 5% में आ जाएंगे। तो मार्ग ईआरपी के अंदर ये सब चीज़ें आपको कैसे एक साथ बल्क में अपडेट करनी है, आज हमारा टॉपिक इस बात पे है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मार्ग ईआरपी पे आ जाते हैं और यहाँ पर जाकर जीएसटी के अंदर जाकर सबसे पहले अपना जीएसटी के पैच का वर्जन की डेट चेक करेंगे। यह अभी यहाँ पर 15 सितंबर 2025 दिखा रहा है क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये अपडेटेड है। लेकिन अगर आपके में इससे पुरानी कोई डेट दिखा रहा है तो कुछ भी करने से पहले आपको अपना ये जीएसटी का पैच अपडेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप पहले से अपना सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे और सॉफ्टवेयर बंद करने के बाद आप मार्ग ईआरपी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके लिए आपको margirp.com पे जाकर या markcompusoft.com पे जाकर इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाकर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके ये आपको ये जीएसटी पैच और जीएसटी फाइल पैच ये दोनों अपडेट कर लेने हैं। तो इसके लिए आप इसे पहले डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये दोनों पैच डाउनलोड हो जाने के बाद, एक मिनट, अभी डाउनलोड हो रहा है। तो ये दोनों पैच डाउनलोड हो जाने के बाद हम ये शो इन फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से इन दोनों फाइल्स को कॉपी कर लेंगे। फिर मिनिमाइज़ करके अपने सॉफ्टवेयर के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन में जाएंगे और यहाँ पर कहीं पर भी खाली जगह पे राइट क्लिक करके इनको हम पेस्ट कर देंगे। फिर इन फाइल्स को राइट क्लिक करके, ये जिप फाइल्स होती हैं और इनको हमें एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे और यस टू ऑल करेंगे। फिर इस फाइल पे भी राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर किया और यस टू ऑल कर दिया। तो ये दोनों पैच अब अपडेट हो चुके हैं। और अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेशन के लिए भी अगर मैसेज आता है तो आप चाहें तो हमारी पहले वाली वीडियो को, जिसके अंदर हमने बताया कि मार्ग ईआरपी को कैसे अपडेट करते हैं, उसको देख सकते हैं और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया। तो जीएसटी पैच को अपडेट कर लेने के बाद हम एक बार अपने सॉफ्टवेयर का बैकअप भी ले लेते हैं ताकि अगर हमारे से कोई प्रॉब्लम या कोई गलती हो जाए तो हम उसको रिवर्स वापस कर सकें। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हम अपने मार्ग के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन में जाएंगे। ओपन फाइल लोकेशन में जाने के बाद ये हमें जिस भी ड्राइव के अंदर लेकर जाता है, जिस फोल्डर से हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो एक बार एक लेवल अप करके यहाँ से पूरे के पूरे फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं। और हमने एक फ़ोल्डर इसमें पहले ही बना रखा है मार्क बैकअप के नाम से, तो इसके अंदर जाके यहाँ पर इस फोल्डर को पेस्ट कर देते हैं। बैकअप ले लेने के बाद अब हम अपने सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। तो बल्क में जीएसटी के टैक्स परसेंटेज को चेंज करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ जीएसटी के मेन्यू में आ जाना है। लेकिन इससे पहले हम एक बार आपको थोड़ा सा टैक्स दिखा देते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे टैक्स के वो बने हुए हैं, तो ताकि हमें आसानी हो जाए समझने में। तो इसके लिए हम मास्टर्स के अंदर मास्टर में जाकर HSN/SAC मास्टर में जाएंगे और यहाँ से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जैसे हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर 5% के भी कुछ आइटम बने हुए हैं, फिर 18% के भी कुछ बने हुए हैं
और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 28% में भी कुछ आइटम हैं और ये 12% में भी कुछ आइटम हैं। तो सबसे पहले हम अपने जितने भी 12% के टैक्स परसेंटेज में आइटम्स हैं उनको सबको एक साथ 5% वाले टैक्स परसेंटेज में ले जाते हैं। तो उसको ले जाने के लिए यहाँ हम जीएसटी में जाते हैं। जीएसटी के मेन्यू के अंदर जाने के बाद आपका जीएसटी टैक्स रेट्स पे चले जाएंगे। यहाँ पर ये हमसे बोल रहा है कि आपने बैकअप इसका ले लिया है कि नहीं, उसके लिए इंटीमेट कर रहा है। तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। अब आप 12% टैक्स परसेंटेज को अगर एक साथ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस प्रेस क्लिक सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर नहीं चेंज करना चाहते, केवल 28% वाले को आप 18% में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर नो प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ से एक ही उसके अंदर से एक ही ऑप्शन के अंदर से अपनी मर्ज़ी से 28 से 18% में भी ले जा सकते हैं इसको टैक्स परसेंटेज को। तो इसके लिए अभी मैं पहले एक ही ऑप्शन को 12% वाले को चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया है। फिर यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शंस है कि हमें 12% से 5% में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पर वांट टू चेंज एमआरपी। वांट टू चेंज एमआरपी का मतलब हो गया कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर हैं और कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगर 12% से 5% के टैक्स स्लैब में वो जाए आइटम, तो उसका एमआरपी भी चेंज हो जाए। तो आप यहाँ पर सीधे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस बेसिस के ऊपर वो एमआरपी चेंज होगा। और अगर आप रिटेलर हैं तो आपको एमआरपी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपली नो प्रेस कर देंगे, नो पे क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका एमआरपी अगर आपको चेंज करना है तो। फिर एमआरपी चेंज करने का फॉर्मूला ये आपको दिखाया हुआ है कि किस फॉर्मूले से ये एमआरपी चेंज कर रहा है। तो अभी हम केवल 12% को ही कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये जीएसटी स्ट्रक्चर 18% को छोड़ दिया है, नो कर दिया है, और हम एंटर करके आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो ये जब आप अगर एमआरपी को चेंज करेंगे साथ में, तो आप किस रेट के अंदर, जैसे कि आप पहले से जानते होंगे कि मार्ग में कई तरह के रेट्स पहले से डिफाइन होते हैं, तो आप अगर चाहेंगे तो यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस रेट के अंदर आप वो एमआरपी को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी मैंने जब यहाँ पर नो कर दिया है तो इसको हम कुछ भी कर लें तो हमारे को कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर इसको यस रखेंगे करंट टैक्स बेसिस पे, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि एच रेट में आपको शिफ्ट करना है, जी में करना है या एफ रेट में करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप कंफर्मेशन के लिए टाइप करना पड़ेगा कि प्लीज़ चेंज माय जीएसटी। ये टाइप करने के बाद आप जस्ट एंटर प्रेस करेंगे, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देखेंगे आपके सामने एक प्रोसेस चली थी, और यहाँ पर एक बार ओके प्रेस करने पे आपके सामने एक ये विंडो खुलकर आ जाएगी। अब इसमें आप एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब कोई 12% वाला टैक्स परसेंटेज यहाँ पर नहीं बचा है, और वो सारे के सारे कन्वर्ट होके 5% में हो चुके हैं। ओके, तो एक तरीका तो ये है कि आप एक साथ बल्क में टैक्स परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ से दोबारा जाकर जीएसटी टैक्स रेट्स में जाकर यस करके यहाँ पर 12% वाले मैं नो कर रहा हूँ और इसको 18% को यस कर रहा हूँ, तो अभी वैसे 18% का टैक्स स्लैब कोई चेंज नहीं हो रहा है। या फिर अगर आपका कोई 18% वाले आइटम भी अगर 5% में जा रहे होंगे तो आप यहाँ पर से उनको भी चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं अभी 28% वाले आइटम्स को चेंज करके 18% में ले जाना चाहता हूँ। तो इस पर मैंने 28 से 18 कर दिया है। करंट टैक्स बेसिस के ऊपर ही मैं ये कर रहा हूँ, और एमआरपी का फॉर्मूला रिप्लेसमेंट का ये रखा हुआ है, ऑटोमेटिक आ रहा है इसमें। फिर यहाँ पर मैंने या फिर यहाँ पर प्लीज़ चेंज माय जीएसटी टाइप करने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसने 18% में ले आया है, जो भी टैक्स परसेंटेज थी 28 वाली। तो अब यहाँ पर हम ओके प्रेस करेंगे और एक बार एक्सेप्ट करके यहाँ पर देखेंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 28% वाले सारे टैक्स परसेंटेज हमारे 18 में आ चुके हैं। अब एक तो तरीका ये हो गया जीएसटी को बल्क में अपडेट करने का।
बाकी 2 तरीके और भी हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट ये टैक्स परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। तो उनको चेंज करने के लिए आप सीधे यहाँ मास्टर्स के अंदर जाएंगे। मास्टर्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ मास्टर्स में जाएंगे और HSN/SAC मास्टर में जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप जिस भी टैक्स परसेंटेज को चेंज करके 5% में या 18% में ले जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस टैक्स परसेंटेज को चेंज करके 18% से 5% में ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली बस इस पे F3 प्रेस करूँगा और यहाँ पर चेंज कर दूँगा टैक्स की परसेंटेज। तो ये मैंने 2.5 SGST, CGST और 5% IGST कर दिया है और एंटर प्रेस करने के बाद जैसे ही ये इससे आगे बढ़ेगा तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको मास्टर्स में भी चेंज करना चाहते हैं, आइटम मास्टर में। तो यहाँ पर जैसे ही मैं यस प्रेस करूँगा तो जितने भी आइटम्स के अंदर मेरा ये टैक्स का ये HSN जुड़ा हुआ था और उसके अंदर जो टैक्स परसेंटेज था वो चेंज होकर अब 5% हो चुका है। तो दूसरा तरीका ये हो गया हमारा इसको HSN को चेंज करने का। अगर आपके बल्क में आपको चेंज नहीं करना है तो आप यहाँ से मैनुअली भी एक HSN या अपनी मर्ज़ी से जितने HSN चाहें चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों के पास एक और HSN को चेंज करने का एक और ऑप्शन भी होता है, जिसके लिए हम यहाँ फिर से मास्टर्स में चले जाते हैं और ईज़ ऑफ GST में चले जाते हैं। फिर आइटम GST परसेंटेज और HSN/SAC रेट अपडेशन के अंदर जाकर हमारे सामने फिर से वही विंडो आ जाती है। तो इसके ऊपर हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़े। इस विंडो पे आ जाने के बाद आपको अगर एक साथ बल्क में HSN देखने हैं तो बल्क में HSN का मतलब कि इस विंडोज़ पे आ जाने के बाद अगर आपको ये देखना है कि केवल HSN ही मेरे को नज़र आए, एक रिपीट ना हो, सिंपली एक बार में एक ही HSN नज़र आए, तो इस विंडो पे आने के बाद हमको F6 प्रेस करना है। तो F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है टैक्स परसेंटेज एंड HSN कोड। तो यहाँ पर हमने इस पर एंटर किया तो यहाँ पर ही मेरे को HSN के साथ उसकी टैक्स परसेंटेज दिखा रहा है साथ के साथ ही। तो अगर मैं यहाँ से भी अगर किसी HSN को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी बस एंटर प्रेस करके, जैसे मैं इसको चेंज करके 5% में करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं आके 2.5 में 2.5 और यहाँ पे 5% हो गया है, एंटर किया तो ये हमें सीधे वहीं पर HSN वाली विंडो पे ले जाता है। तो यहाँ पर भी मैं F3 दबा के 2.5 और 5% करके एंटर करके चेंज इन आइटम मास्टर यस कर दूंगा तो ये मेरे HSN चेंज हो जाएंगे। एक और बार एस्केप दबाने के बाद मेरे को ये पूछ रहा है कि ये मेरे को क्या सेल और परचेज दोनों के लिए चाहिए, तो इन ऑप्शंस को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे HSN और उनका टैक्स परसेंटेज ऑलरेडी अब चेंज हो चुका है। तो ये 3 तरीके थे जो इसके थ्रू हम बहुत आसानी से अपने GST के टैक्स परसेंटेजेस को HSN के टैक्स परसेंटेजेस को चेंज करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर कोई और यूज़र मार्ग यूज़ कर रहा हो आपकी जानकारी में तो इसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको नया सॉफ्टवेयर चाहिए मार्ग ERP तो आप चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे से ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।